हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी की सेकंड प्रोविजनल आंसर की में इकोनॉमिक्स के यानी कि जो ये विषय है आपका अर्थशास्त्र, उसमें कितने क्वेश्चंस के उत्तर कुंजी जो है बदल गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके आज पीआरटी और कक्षा 11-12 यानी कि पीजीटी का सेकंड प्रोविजनल आंसर की आया है। तो अब इसके बाद कितने क्वेश्चंस के आंसर बदल गए हैं और क्या इसका प्रभाव आ रहा है, ये भी मैं आप सभी से चर्चा करूंगी कि फायदा है या नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 30 नंबर तक तो आपका लैंग्वेज का पेपर था और इसके मार्क्स भी अब इसमें काउंट नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ हम लेते हैं जीके से क्वेश्चंस जो कि बदलाव हुए हैं इन क्वेश्चन में। तो कुल मिला के अगर प्रश्नों की बात करूं तो 9 ऐसे प्रश्न हैं जिनकी उत्तर जो है बदल दिए गए हैं। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है ये ध्यान रखिएगा। 9 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तरों पर इसका असर पड़ा है, 9 उत्तर बदल गए हैं। अब इसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उनमें कितना इसका असर पड़ेगा इन 9 नंबर से, क्योंकि यहाँ अगर मैं बात करूं तो एक एक नंबर से सभी की फाइट है, सभी के मार्क्स पे एक एक नंबर से फाइट हो रही है और वहां पे इन 9 नंबर से बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि परीक्षा में कहते हैं ना कि ऊपर से कहते हैं कि राजा को रंक और रंक को राजा, ये जो कहावत है वही आपको यहाँ देखने को मिलेगी कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके इतने कम मार्क्स थे उतने बढ़ गए हैं। यही काफी कुछ सीन जो है इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ भी आपके पास ऑप्शन है कि अगर इन उत्तरों में भी आपको कोई उत्तर गलत लगता है तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको 2 दिन का समय दिया गया है, तो आप इस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्नों की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो है वो है 33वां प्रश्न। तो चलिए 33 नंबर के प्रश्न पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए, पहले जो इसका उत्तर माना गया था वो था ऑप्शन ए, जिसे अब बदल कर अब नया उत्तर जो हो गया है वो क्या हो गया है, तो वो हो गया है ऑप्शन सी 23। ठीक है, ये जो है नया उत्तर हो गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 45। तो 45 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ जो है 45 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो अब इसमें पहले क्या उत्तर माना गया था, तो सबसे पहले इसी बात कर ले। तो पहले इसका उत्तर माना गया था तीरंदाजी। अब इसका उत्तर बदल कर क्या कर दिया गया है, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अब ये उत्तर जो है इसका बदल गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो वो है 54 नंबर का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 54। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 54 आ जाता है। तो यहाँ प्रश्न है भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पे जो पहले उत्तर था वो था उर्सुला वॉन डेर लेन, ये इसका पहले उत्तर था, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो है अजाली असोमनी। ये जो है उत्तर बदल दिया गया है, नया उत्तर आपका अजाली असोमनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसका उस पे आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 70 है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया। तो इसका जो पहले उत्तर था वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिसको बदल के अब इसका नया उत्तर जो कर दिया गया है वो है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका नया उत्तर है। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा जीके का था। अब चलिए बात करेंगे इकोनॉमिक्स के कौन कौन से प्रश्न बदले हैं। तो सबसे पहले आते हैं 78 नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 78 नंबर पे प्रश्न पे देख सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है एक समलागत रेखा
तो प्रश्न है, एक समलागत रेखा मूल स्थान से और भी दूर स्थानांतरित कर दी जाएगी। तो इसका उत्तर क्या था? पहले उत्तर था यदि कुल लागत बढ़ती है। तो पहले इसका उत्तर ये था, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर कर दिया गया है वो क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये इसका नया उत्तर है। ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन बदला है वो है क्वेश्चन नंबर 114। तो क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाते हैं। बाकी क्वेश्चन बीच के जो है वो नहीं बदले गए हैं, तो जितने बदले गए हैं वही प्रश्न मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे हिंदी वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। तो चलिए, तो प्रश्न है, जब किसी वस्तु की मांग लोचदार होती है तो कर भार किस पर पड़ता है? तो इसका उत्तर पहले था ऑप्शन सी, सरकार पर, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर हो गया है वो है ऑप्शन बी। ये इसका नया उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन बी। सी था पहले, अब बदल के क्या हो गया है? बी हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 126 नंबर का प्रश्न है, मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कौन सा वर्ग करेगा? ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था का अंत कौन सा वर्ग करेगा? इसका जो पहले उत्तर था वो था ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब जो इसका उत्तर बदल के कर दिया गया है वो है ऑप्शन सी, सर्वहारा वर्ग। अब क्या उत्तर है इसका? ऑप्शन सी, सर्वहारा वर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 148वां प्रश्न। यहाँ मैं हिंदी वाले पे आ जाती हूँ। चलिए, ये प्रश्न है, तो यहाँ पूछा गया है कि दो या दो से अधिक डेटा सेटों के वितरण की तुलना करने के लिए फैलाव के कौन से माप का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन है, जिसका उत्तर जो है पहले क्या माना गया था? ऑप्शन ए, फैलाव का सापेक्ष माप। ऑप्शन ए जो है इसका उत्तर है, और इसको बदल के अब जो नया उत्तर आप सभी के लिए आ गया है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये इसका नया उत्तर है। चलिए, इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है, उस पर आ जाते हैं। तो वो है आपका 150वां प्रश्न। इसमें कहा गया है कि x का मूल्य क्या होगा जिसके लिए cos x का मान न्यूनतम हो? तो पहले इसका उत्तर रखा गया था ऑप्शन सी, -1, जिसको बदल के अब जो नया उत्तर हो गया है वो हो गया है आपका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये थे वो प्रश्न जो कि इकोनॉमिक्स में बदल गए हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं शॉर्ट में डिटेल दे देती हूँ कि कौन कौन से प्रश्नों पर इसका असर पड़ा है या बदल दिए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नोट डाउन कर ले। 33वां प्रश्न है 45, फिर उसके बाद है 54, फिर है 70, उसके बाद है 78, फिर है 114, फिर है 126, फिर है 148 और फिर है 150। तो ये सारे प्रश्न जो है बदल दिए गए हैं। तो ये थी इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की श्रृंखला जो कि बदलाव हुए हैं, और इस बदलाव से काफी ज्यादा जो है असर आपके मार्क्स पे पड़ेगा। किसी के मार्क्स जो है प्लस हो जाएंगे यानी कि बढ़ जाएंगे, और किसी के मार्क्स जो है वो माइनस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा अप डाउन जो है आपको इसके मार्क्स में देखने को मिलेगा। तो आपका स्कोर क्या रहा है या इससे क्या फर्क पड़ा है, कितना आपका मार्क्स बढ़ा है या कितना आपका मार्क्स घटा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पे पहली बार आए हैं और अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।